कैसे हो दोस्तों। एक और व्लॉग में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज मैं आया हुआ हूं दिल्ली की एक और मशहूर इमारत हुमायूं के मकबरे पर। इससे पहले आपको मकबरे का दर्शन कराऊं कुछ बातें उस बादशाह के बारे में जिसकी याद में यह मकबरा बनाया गया। मुगल साम्राज्य के दो बदकिस्मत बादशाहों को अगर आप याद करें तो शायद आपके होंठों पर हुमायूं और बहादुर शाह जफर का नाम सबसे पहले आए। खैर, बहादुर शाह जफर तो मुगलिया सल्तनत के बुझते चिराग थे। रही बात हुमायूं की, तो उन्होंने जब 1530 में राज सिंहासन संभाला तो उनकी पहली चुनौती हिंदुस्तान में अपने पिता बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की रखी नींव का विस्तार करने की थी। पर विस्तार तो दूर, 10 साल की अवधि पूरी होते ही शेर शाह सूरी ने उसे देश से बाहर खदेड़ दिया। 1555 में राजगद्दी पर हुमायूं पुणे काबिज तो हो गए, पर सिंहासन का ये सुख वो ज्यादा दिन नहीं भोग पाए और 1556 में सीढ़ियों से गिरने की वजह से वो चल बसे। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हुमायूं को इधर उधर भाग कर बिताना पड़ा। जितने साल तख्तो ताज हाथ में रहा, किसी खास काम के लिए जाने नहीं गए। पर मुकद्दर देखिए इस बादशाह का, जो जीते जी दर दर की ठोकरें खाता रहा। उसके मरने के बाद उसकी याद में जो मकबरा बना वो किसी भी अन्य मुगल बादशाह के लिए बनाए मकबरों में सबसे आलीशान था। इस मकबरे में हमारी एंट्री पश्चिमी दरवाजे से होगी क्योंकि सरकार ने दक्षिणी गेट को बंद कर रखा है। तो आइए जान लेते हैं इस मकबरे का इतिहास। दिल्ली में बनी मुगलिया इमारतों पर गौर करें तो पाएंगे कि इन पर एक साथ भुजाओं वाले तारों का अलंकरण अवश्य रहता है। पश्चिमी द्वार पर या फिर मकबरे के मुख्य द्वार पर आप चित्र में दरवाजे पर बनी इन आकृतियों को देख सकते हैं। दरअसल मुगल इन सितारों का प्रयोग सजावटी अंतरिक्ष संकेत के रूप में किया करते थे। पश्चिमी दरवाजे से घुसते ही हुमायूं का मकबरा अपनी खूबसूरती से अचंभित कर देता है। उसके शिल्प की दो खूबियां जो सबसे पहले ध्यान खींचती है, इसका विशाल गुंबद और हर तरफ से दिखने वाली समरूपता। हालांकि मुगलिया काल से पहले भी भारत में दोहरे गुंबदों का शिल्प कुछ इमारतों में प्रयुक्त हुआ था, पर इस मकबरे में ये पहली बार इतने भव्य रूप से दिखा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसी संरचनाओं में बाहरी गुंबद के नीचे एक छोटा गुंबद विद्यमान रहता है, जहां बाहरी गुंबद पूरी इमारत की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। वहीं अंदर के गुंबद की ऊंचाई भीतरी कक्ष की दीवारों की ऊंचाई को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। मकबरे का मुख्य कक्ष अष्टभुजाकार है। बाहर से आप लाल बलुआ पत्थर से इस इमारत को किसी भी दिशा से देखो, आपको तीन मेहराबें दिखाई देगी और इनमें से बीच वाली सबसे ऊंची है। भारतीय स्मारकों में दोहरे गुंबद की अवधारणा तो फारस से आई, पर हिंदू शिल्प का असर गुंबद के आसपास बनी छतरियों में सहजता से देखा जा सकता है। एक और कमाल की बात जो दिखती है वो है दीवार के ऊपर बनी अष्टभुजाकार मीनारों में खिलते कमल की संरचना। इस मकबरे को हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। कहते हैं कि उस वक्त इस इमारत को बनाने में 15 लाख रुपए खर्च आए थे। आज इस मकबरे के भीतर हुमायूं के कब्र के अलावा उनकी सारी बेगम, शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की और कितने ही अनजाने मुगलों की कब्रें इस मकबरे के अंदर बनी पड़ी है। इस इमारत को मुगलों का कब्रिस्तान कहे तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। भटकने की किस्मत से बादशाह को मौत के बाद भी निजात नहीं मिली। हुमायूं को पहले पुराने किले में दफनाया गया था। अकबर हेमू के डर से उनकी समाधि को वहां से सरहिंद ले गए और फिर विजय होने पर वापस पुराने किले में आए और इस मकबरे के बनने पर उसे यहाँ लाया गया। मकबरे के भूतल पर भी बहुत सारे कक्ष है। उनके अंदर से तहखानों की ओर रास्ता जाता है। तहखानों में भी राज परिवार के लोगों की अनेक कब्रें हैं, जिनकी पहचान कर पाना इतिहासकारों के लिए भी मुश्किल का सबब रहा है। हुमायूं के मकबरे की तीसरी और सबसे बड़ी खासियत इसका बाग मकबरे के रूप में निर्माण है। मकबरे के चारों ओर बाग बनाने का रिवाज 15वीं शताब्दी में तैमूर के समय शुरू हुआ था। हुमायूं का मकबरा भी 8 वर्गाकार भागों के
ठीक मध्य में ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। दरअसल इस्लाम में जन्नत की व्याख्या में उस उनका सुंदर बगीचों के बीच होना बताया गया है। मकबरे के चारों दिशाओं में बागों के मध्य से निकलती नहरें कुरान में उल्लेखित है। जन्नत के नीचे बहती नदियों से संबंधित थी। उनका मानना था कि जब भी बादशाह अल्लाह को प्यारे हो तो ऐसी जगह विश्राम करे जो कुरान में बताई गई जन्नत जैसी हो। मुगल काल के पतन के समय इस मकबरे के बागों का भी बुरा हाल हुआ। अंग्रेजों ने पहले तो यहाँ अपनी तबीयत वाले बाग बनाए, बाद में वापस इसे अपने पुराने रूप में परिवर्तित किया। लेख के शुरू में जो मैंने मुगलिया सल्तनत के बदकिस्मत बादशाहों में बहादुर शाह जफर का जिक्र किया था, 1857 के विद्रोह के कुचले जाने के बाद वो इसी मकबरे में पनाह लेने के लिए आए थे और अंग्रेजों ने उन्हें यहीं से पकड़कर रंगून रवाना कर दिया था। दोहरे गुंबद और बाग मकबरे को भारत में स्थापित करने का श्रेय हुमायूं के मकबरे को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसी की प्रेरणा लेते हुए शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित एक पतली सुंदर गुंबददार संरचना है, जिसे आमतौर पर नाई का मकबरा बोला जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ नाई का मकबरा है। हालांकि प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे के चारों ओर कई ऐतिहासिक संरचनाएं हैं। नाई का मकबरा बड़े चार बाग के अंदर खड़ी एकमात्र संरचना है, जिसके केंद्र में शानदार हुमायूं का मकबरा स्थित है। मुख्य मकबरे से इसकी निकटता और यह तथ्य कि यह मुख्य मकबरे परिसर के भीतर एकमात्र अन्य संरचना है, इसके महत्व को दर्शाता है। हालांकि इसमें कोई शिलालेख नहीं है जो यह बताता हो कि इसमें कौन दफन है। नाई का मकबरा नाम संरचना का स्थानीय नाम है, इसलिए अभी भी उपयोग में है। एएसआई द्वारा लगाए गए एक बोर्ड पर लिखा है, लोक कथाओं में इमारत को नाई का मकबरा कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर की चौखट, झुकी हुई छतरियां, मीनारे और बलुआ पत्थर मकबरे को आकर्षक विशेषता प्रदान करती है। मकबरे के भीतर एक पुरुष और एक महिला की सजावटी कब्रें हैं। लाल और भूरे बलुआ पत्थर की इन खूबसूरत कब्र के अंदर कौन लोग दफन है, यह कोई नहीं जानता। लोकप्रिय कहावत यह है कि यह मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं के शाही नाई को समर्पित है और इसे सम्राट अकबर ने बनवाया था। मकबरे के अंदर कब्रों में से एक खुदी हुई संख्या 999 इस मकबरे की तारीख का एकमात्र सुराग है। 999 इस्लामी हिजरी कैलेंडर के वर्ष को दर्शाता है, जो 1590 से 91 ईस्वी बनता है। नाई का मकबरा 2.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यहाँ दक्षिण से 7 सीढ़ियों पर चढ़कर पहुंचा जा सकता है। ये इमारत वर्गाकार है और इसमें एक कक्ष है जो दोहरे गुंबद से ढका हुआ है। इसमें छोटी मीनारें हैं। मुख्य संरचना के प्रत्येक कोने पर एक छतरी है, जिसमें अभी भी नीले, हरे और पीले रंग की टाइलों की जड़ाई के अवशेष बरकरार है। अंदर 2 संगमरमर की कब्रों पर कुरान की आयत खुदी हुई है। बलुआ पत्थर की जालियों से सूरज की रोशनी कब्र के पास आती है, जिससे एक रहस्यमयी वातावरण बनता है। जब आप हुमायूं के मकबरे पर आए तो नाई के मकबरे को देखने के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। मकबरे परिसर की सीमा के ठीक बाहर नीला गुंबद या ब्लू डोम है, जो नीली टाइलों से सुशोभित है। इस अनूठी संरचना की सबसे खास बात यह है कि यह अष्टकोणीय है और भीतर से एक वर्ग है। नीला गुंबद का निर्माण अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा कराया गया था, जो अकबर के दरबार में अपने नौकर मियां वहीम के लिए दरबारी था। इस परिसर में एक मस्जिद है, जो एक चबूतरे पर बनाई गई है। इस मस्जिद में अब भी नमाज अदा की जाती है। जब आप हुमायूं के मकबरे में जाए तो एक वक्त की नमाज यहाँ जरूर पढ़े। यह मस्जिद 3 मेहराबों से बनी है, जिसके बीचों बीच एक गुम्बद बना हुआ है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसी की बराबर में अफसर का मकबरा है। अफसर फारसी का एक शब्द है जिसका अर्थ अधिकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे के अंदर मौजूद कब्र हुमायूं के किसी उच्च श्रेणी के अधिकारी की है, या यह मकबरा हुमायूं के किसी उच्च अधिकारी ने बनवाया था, जिसकी पहचान अज्ञात है। मकबरे के अंदर मौजूद एक कब्र पर 974 लिखा है।
जिसे एएसआई द्वारा इस्लामी कैलेंडर में खोजने पर 974 हिजरी होना ज्ञात हुआ, जो अंग्रेजी सन 1566-67 के बीच पाया गया। ये मकबरा उनके साथ उस कबीले के 4 बड़े अफसर हिंदुस्तान आए थे। हुमायूं के दोबारा बादशाह बनने के बाद 3 अफसर वापस लौट आए और चौथा अफसर अब्दुल फतेह सुल्तान सम्राट के साथ यहीं रह गया। उन्होंने हुमायूं के पास दफन होने के लिए इस मकबरे का निर्माण कराया था। अफसार नामक सदियों के दौरान अफसर में बदल गया। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें।